Hello everyone, good morning. How are you all? So student, in previous class we read chapter 9 human body. Okay, in this chapter we read about cells, tissues and organs. Our body made up of small cells and cells of the same type of combine to form a tissues. Same types के जो cells होते हैं वो क्या बनाते हैं एक साथ आके tissues. And many tissues come together and make organs. और बहुत सारे जो tissues होते हैं वो एक साथ आके क्या बनाते हैं organs. Okay. Now, organ system we read. A group of organ that work together form a organ system. Means कोई भी वर्क करने के लिए जब बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर वर्क करते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स ग्रुप में वर्क करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम. लाइक अ स्केलेटन. स्केलेटन सिस्टम इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बॉन्स. जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या है? एक फ्रेम है बॉन्स का. गॉट इट. नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. ऑल द मसल्स टुगेदर फॉर्म अ मस्कुलर सिस्टम. हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं? मस्कुलर सिस्टम. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. द फूड दैट वी ईट गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस एंड इज़ यूज आवर बॉडी. जो फूड होता है जिसको हम खाते हैं उसको एक सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है. दिस इज़ कॉल्ड डाइजेशन. एंड जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं इसके लिए, इस प्रोसेसिंग के लिए, दिस इज़ कॉल्ड digestive system. Okay, today we will read about respiratory system. Respiratory system. The main function of the respiratory system is to break down the digested food to get energy. Respiratory system का function है, मेन फंक्शन क्या है कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी गेन करना है. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स एंड रिक्वायर्ड ऑक्सीजन गैस. और ये प्रोसेस कहाँ होती है? सेल्स, इनसाइड द सेल. एंड उसके लिए गैस, जो ऑक्सीजन गैस होती है वो रिक्वायर्ड होती है. द बॉडी गेट ऑक्सीजन बाय ब्रीथिंग इन एयर थ्रू नोज़. और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम नोज से एयर ब्रीथ करते हैं जिससे कि हमें ऑक्सीजन मिलती है. दिस एयर गोज़ टू लंग्स थ्रू द विंड पाइप. और ये जो एयर है वो हमारी विंड पाइप के थ्रू लंग्स में जाती है. फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन इज़ कैरिड ओवर टू ऑल सेल्स बाय ब्लड. जो ऑक्सीजन है फ्रॉम लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ हमारे सेल्स, सभी सेल्स में कैरी ओवर करती है, मतलब जाती है. इट कैरीज बैक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू लंग्स. और जब ब्लड वापस रिटर्न होकर लंग्स तक आता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है अपने साथ, विच इज़ एक्सेल थ्रू नोज. जिसको कि हम नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, मीन्स ब्रेथ आउट करते हैं. Hence, nose, windpipe and lungs are the main organs of the respiratory system. So, most part of the respiratory systems are nose, windpipe, lungs. Okay. Now, circulatory system. Circulatory system made up of heart, blood and blood vessels. जो circulatory system के main organs क्या होंगे? Heart होगा, blood vessels होंगे. Okay. So, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ आर बॉडी डिलीवरी सिस्टम. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारी बॉडी का डिलीवरी सिस्टम है. मीन्स ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सेंड करना. ब्लड मूविंग फ्रॉम द हार्ट. जो ब्लड होता है वो हार्ट से मूव करना स्टार्ट करता है. डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. और जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुँच जाता है ऑन द रिटर्न ट्रिप. और जब वो वापस रिटर्न होता है, the blood picks up waste products so that the body can get rid of them. और उस टाइम जो ब्लड क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को लेके आता है जिससे कि वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जा सके. एक्सक्रीटरी सिस्टम. एज आवर बॉडी परफॉर्म मैनी फंक्शंस ऑर्डर टू कीप इटसेल्फ अलाइव. मीन्स जैसे कि हमारी बॉडी काफ़ी सारे फंक्शंस करती है ना. जो बॉडी और ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम जीवित रह सकते हैं. इट प्रोड्यूस वेस्ट. ये वेस्ट प्रोड्यूस करता है. दिस वेस्ट
आर हार्मफुल फॉर द बॉडी, और जो ये वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प टू गेट रीड ऑफ सच वेस्ट, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो ऐसे वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। एज ब्लड ट्रेवल अलोंग विद इन आर बॉर्डर, एज ब्लड ट्रेवल अलोंग विद इन आर बॉडी, जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ट्रेवल करता रहता है, इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉल्यूटेड विद वेस्ट, और ये क्या होता है, मोर एंड मोर पॉल्यूटेड होता है, जिसमें और उसमें वेस्ट भी होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं। द ब्लड पासेस थ्रू अ स्पेशल फिल्टर, हमारा जो ब्लड है वो एक स्पेशल फिल्टर से होकर पास होता है। ए पेयर ऑफ ऑर्गन नॉन एज किडनी वेयर इट गेट क्लीन्ड, हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स होता है जिसको हम किडनी बोलते हैं, जहाँ पर ब्लड क्लीन होता है। Our kidney remove the waste from the blood and send it to the bladder in the form of urine. Our kidney remove the waste, जो हमारी किडनी है वो वेस्ट को रिमूव करती है ब्लड से, एंड उस वेस्ट को ब्लेडर में सेंड करती है यूरिन की फॉर्म में। स्लोली द ब्लेडर फिल अप विद द यूरिन, धीरे धीरे जो ब्लेडर होता है वो यूरिन से फिल हो जाता है। When the bladder become full, जब ब्लेडर फुल हो जाता है, we need to throw out the urine from the body, तो हमें अपने बॉडी से यूरिन को बाहर निकालना होता है। The skin also help to get rid of waste through sweat, हमारी स्किन भी हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है। लाइक अ स्वेट, हमारी स्किन से स्वेट निकलता है ना, पसीना निकलता है। नर्वस सिस्टम, दिस सिस्टम कंट्रोल all our action such as speaking, seeing, hearing, walking and learning. दिस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे बॉडी को जो एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल करता है, जैसे स्पीकिंग, सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ये किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन से, स्पाइनल कोड से और नर्व्स से मिलकर बना होता है। द ब्रेन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर एक्शन, जो हमारा ब्रेन होता है वो एक्शन करने की इंस्ट्रक्शन देता है। नर्व्स टेक दिस इंस्ट्रक्शन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये जो नर्व्स होती है वो हमारी अदर, जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देती है जिससे कि वो एक्शन कर सकते हैं। द स्पाइनल कोड कनेक्ट द ब्रेन एंड द नर्व्स, जो स्पाइनल कोड होता है वो ब्रेन और नर्व से कनेक्ट होता है। लुक एट स्टूडेंट, हेयर इज, दिस इज ब्रेन, व्हाट इज दिस इज ब्रेन। एंड दिस नर्वस सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी, ये क्या है, नर्व सिस्टम है जिससे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में है, और ये ब्रेन से, स्पाइनल कोड से, और ब्रेन और स्पाइनल कोड, जो हमारे स्पाइनल कोड है वो ब्रेन और नर्व्स को कनेक्ट करके रखता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द प्रोड्यूस द यंग वंस, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, मीन्स यंग वंस को जन्म देने में हेल्प करता है। नाउ क्विज टाइम, इट कंसिस्ट of the kidney and bladder, so this is excretory system. 2, a framework of bones, it is skeleton system. 3rd, stomach, food pipe, small intestine and large intestine are some of its parts, so this is digestive system. Body delivery system, so it is circulatory system. Made up of brain, spinal cord and nerves, so this is nervous system. So here are given some organ system. Okay, let's recall some topics, hints. Our body is made up of cells, tissues, organs and organ system. हमारी बॉडी है वो सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है। सेकेंड इज़ आवर बॉडी हैज़ सेवरल ऑर्गन सिस्टम, हमारी बॉडी में कई तरह के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। थर्ड इज़ द स्केलेटन सिस्टम इज़ फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स, जो स्केलेटन सिस्टम है वो
206 बोन्स का एक फ्रेमवर्क है। फोर्थ इज द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। जो मस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या है, मसल्स और बोन होते हैं। फिफ्थ है नोज, विंड पाइप एंड लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज, विंड पाइप और लंग्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स से मिलकर बना होता है। द नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से उसके ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प द ब्रेक फूड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस दैट द बॉडी कैन यूज़। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में या सब्सटेंस में चेंज करता है जिससे कि हमारी बॉडी उसको यूज़ कर सके। एंड नेक्स्ट इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम रिमूव द वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी से जो हार्मफुल प्रोडक्ट और वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है। एंड लास्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस यंग वंस। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नाउ असाइनमेंट, विच सिस्टम गिव द बॉडी शेप। So this is skeleton. Skeleton give us shape and support. Next is nose and lungs are part of। जो nose और lungs है वो किसके part है, respiratory system के। Now third is which organ pump blood। कौन सा organ है जो pump blood करता है, heart। Right answer is heart। So here is skeleton system first, second is respiratory, third is heart। Okay, now fourth is these are excretory organs। These are excretory system, so this is the right answer, kidney। Okay, the body of an adult has 206 bone is the right answer। Now match the following, column A to column B। stomach में is digestive system 1, brain is nervous system, and heart is circulatory system 3rd, kidneys excretory system 4th, and lungs are respiratory system। Okay, so this is 5। Fill in the blanks। Blank system is framework of bone, so here is skeletal system, skeletal system। Okay, number 2, as blood travel along within our body it becomes more and more polluted with waste, polluted with waste। Now next is the undigested food reaches the blank and it's thrown out of the body through the anus। So here is large intestine। What will come here, large intestine, large intestine। Okay, next is cells of the same type of combine to form a tissues। So here is tissue। Got it? Next is fifth, a group of organ that work together form a group of organ, means this is organ system। Okay, now define cells, tissues, organ and organ system। These are given in keywords, so student do these keywords: cell, building block of living things; tissues, a group of
similar kind of cells that perform a specific function. Organ, a group of tissues that form a certain job. An organ system, a group of organs that work together to perform specific functions. Got it? So I hope, student, you understand this chapter. Read this chapter carefully and do your work on time and send your notebook to the school for the checking. Thank you. Have a nice day.